हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एम के आर रियल ब्लॉग। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना है कि हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को। और मैं कहाँ हूँ आप लोगों को तो पता ही होगा, देख के पता ही चल रहा होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं 5 या 6 दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं कुछ शूट की थी। किसी को कुछ मतलब ही नहीं, बस ये है कि आप लोगों की दुआ है कि मैं बच गई हूँ, मेरी जान बची है और मैं अभी बोलने की हालत में नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग थोड़ा सा ही 1 मिनट का ही शूट कर लूँ, आप लोगों को भी बता सकूँ। तो मैं सच में मेरे महादेव और आप लोगों की कृपा है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, वरना तो मेरी हालत नहीं थी बचने की। अभी भी मैं पूरी तरीके से मुझे रिलीफ नहीं मिला है और मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। पहली बात तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, दूसरों की कुछ समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। मैं रायबरेली में भी नहीं हूँ, लखनऊ में भी नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद प्रयागराज में हूँ। इतनी सीरियस हालत थी कि मुझे इलाहाबाद प्रयागराज आना पड़ा लखनऊ छोड़ के। मुझे कुछ भी नहीं याद है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत थी। बस यही पता चलता है कि मैं बच गई हूँ, यही बहुत अच्छा है। बचने की उम्मीद नहीं थी, बस मुझे किसी की नहीं, बस मुझे मेरे बेटे की टेंशन थी। बहुत घबराया हुआ था आरू, बहुत ही ज़्यादा। 3 दिनों का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जब 3 दिनों बाद मुझे होश आया, मुझे याद आया, तब पता चला कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, कि कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी। पूरा घर परेशान था, मेरा आरू भी एकदम घबरा गया था। उसने बोला कि पापा मम्मी मर जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मुझसे प्यार कौन करेगा। बहुत ज़्यादा घबरा गया और था। ये और ये वीडियो हो ऐसी उसे निकलने के बाद मैंने प्राइवेट रूम लिया था। मैंने क्या मतलब, मेरे घर वालों ने लिया था, मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हम जनरल में नहीं रखेंगे, हमें प्राइवेट चाहिए, क्योंकि रायबरेली और इलाहाबाद की दूरी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को तो पता ही होगा जो भी आसपास का है। तो और ठंड का टाइम भी था, तो जिसकी वजह से प्राइवेट रूम लिया गया था। तो मैं 3 दिन प्राइवेट रूम में रुकी थी। तो मैंने सोचा कि जब 3 दिनों बाद जब आईसीयू में मुझे होश आया, होश था मगर मतलब कि मैं बात भी जिससे करती थी, वो मैं कुछ भी मुझे याद नहीं है कि मैं किससे उस टाइम मिली हूँ, किससे नहीं मिली हूँ, कौन आया था मुझे देखने, किनसे मैं क्या बात की हूँ, कुछ भी मुझे होश नहीं है और आज भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब 3 दिनों बाद जब मुझे होश आया, मैं प्राइवेट में आई, तो मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आई। फिर मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। फिर मैंने अपना फ़ोन मंगवाया। फ़ोन मंगवाने के बाद 1 दिन बाद मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने ब्लॉग शूट किया, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को भी पता हो जाए कि हाँ, मुझे क्या हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, मुझे हुआ ये था कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम थी। और मतलब लोग कहते हैं ना कि उल्टी सांस चल रही है, तो वो था, मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। अचानक हो गया था ऐसा, ना जाने क्यों। तो आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के रखा गया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और शायद ही अगर लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है कि हाँ, मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये 5 या 6 दिन बाद की वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ठीक लग रही होंगी। और ये मेरा भाई है। मेरा भाई सेवा कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है। और ये मेरा भाई है, जो मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, स्वेलिंग क्या, वीगो अंदर ही मुड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था। इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था कोई ऐसे ही सहलाता रहे। तो मैंने अपने भाई से बोला था, और वो वीगो चढ़ ही नहीं रहा था।
जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। मैंने आधे घंटे फिर भी झेला कि हो सकता है, क्योंकि ये वाला ग्लूकोज जो था उसमें जो भी दवा डाली गई थी इतनी हार्ड थी कि मतलब कि जब भी वो चलता था तो हमेशा पेन होता था। तो मैंने सोचा कि शायद हर जगह मतलब मेरे भी वो लगे लगे 7-8 दिन हो गए, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अभी आज हमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो अभी हम लोगों की मतलब मकर संक्रांति भी यहीं हॉस्पिटल में ही हुई है। बहुत दुख की बात है कि इतने सालों में पहली बार कोई त्यौहार हॉस्पिटल में बीत रहा है, या इतना ज़्यादा मेरे साथ हो गया। तो अभी बिल क्लियर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। घर पहुँचने के बाद जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो मुझे बोलने में अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सांस मतलब मुझसे नहीं ली जा रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। और ना जाने ऐसा क्या है कि मतलब मेरा फेस देख के मुझे कोई नहीं बता सकता कि हाँ मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फेस पे हमेशा स्माइल ही रहती है। कभी मतलब कि कोई ऐसा दुख नहीं रहता कि नहीं हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो। मुझसे खुद से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। कभी किसी को ये नहीं ज़ाहिर होने देती कि मुझे हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसीलिए शायद कोई गेस नहीं कर सकता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ही परेशानी थी हमें। मतलब मुझे सांस नहीं लेते बन रहा था, और इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रही थी मैं कि उस टाइम का तो वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सबका दिमाग ख़राब था कि गाइस आखिर आप लोग मुझे देख हो क्या सकते गया हैं मेरी अचानक दीदी से हॉस्पिटल से उल्टी घर आ सांस गई लेना। हैं तो और उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो लेटी हैं, और ये उनका लड़का उनको बहुत परेशान कर रहा है, बदतमीज़ है बहुत।